नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस मुरैना पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आकाशीय बिजली, यानी कि दोस्तों इसे तड़ित भी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्राकृतिक परिघटना है, लेकिन इसके बारे में दुनिया में एक ऐसी भ्रांति है जिसे माना जाता है कि ये एक बिजली चमकती है, वो भगवान के द्वारा किया गया प्रहार है। यानी कि भगवान को जब क्रोध आता है तब ऐसी घटनाएं प्रकृति में घटती हैं, और ये दोस्तों प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ऐसी कुछ भ्रांतियों को दोस्तों आज की वीडियो हम दूर करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे हमें बिजली कैसे चमकती है और इसका क्या नुकसान होता है और इससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आकाशीय बिजली उत्पन्न होने का कारण क्या है, और ये जब उत्पन्न होती है तो ये कितने वोल्टेज की होती है, कितने एम्पियर की इसकी विद्युत धारा होती है, और ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में, यानी कि हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं? बादल होते हैं। जब हमारी पृथ्वी से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल बनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तेज हवाओं के कारण जब बादलों का घर्षण होता है। और बादल किससे बनते हैं दोस्तों? इसमें क्या होता है? जल वाष्प होता है, धूल के कण होते हैं और गैसें होती हैं। ये दोस्तों क्या होता है? बादल होता है। जब बादल अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जो जलवाष्प के कण होते हैं वो क्या हो जाता है? थोड़े जम जाते हैं, और जब ये हिमकण बन जाते हैं, यानी कि ये थोड़े ठोस हो जाते हैं, तो इनमें क्या होता है? घर्षण तेज होता है, यानी कि इनमें अधिक घर्षण होता है। और घर्षण होने की वजह से क्या होता है? इनमें क्या उत्पन्न होता है? एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो हिमकण होते हैं, जो जल वाष्प के जो कण जम जाते हैं, वो कण आपस में टकरा के क्या करते हैं? एक आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो अपने आप में चार्ज हो जाते हैं। तो किस तरह से समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों बादल। इसमें समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये मान के चलो क्या है? आसमान में बादल हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से कई बादल हो सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बस तुम। तो ये मान के चलो आसमान में क्या है? बादल हैं। तो इन बादलों में क्या होता है? जो जलवाष्प के कण होते हैं वो अधिक ऊंचाई की वजह से जम जाते हैं, और जमने की वजह से ऊपर क्या होता है? इन बादलों में घर्षण होता है, यानी कि तेजी से आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो इनमें क्या उत्पन्न होता है? इनमें बादल में ऊपरी तरफ, यानी कि बादल के ऊपरी हिस्सा में धनायन उत्पन्न होता है। क्या? धनायन, जिसे हम कह रहे हैं जो आवेश होता है, आवेश उत्पन्न होता है, वो यही रहता है। और बादल के नीचे वाले हिस्से में क्या उत्पन्न होता है? इसमें होता है दोस्तों ऋणायन। ऋण मतलब माइनस। जानते हैं आप दोस्तों, आपने सेल देखा होगा जिसमें प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जिसे दर्शा रहा हूँ, ये क्या है? ये है धनायन, धनायन, और ये क्या है? ये है ऋणायन, ऋणायन। अब इनमें क्या होता है दोस्तों? जैसे ये जो कण होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे दोस्तों इन बादलों में भी होता है, इन बादलों में भी इस तरह की प्रक्रिया होती है। लगभग सभी बादलों में ऐसा होता है जब ये आपस में टकराते हैं तब। तो कुछ इस तरह से क्या होता है? अब बात करते हैं, हर बादल में इस तरह की प्रक्रिया बनती है कि ऊपर क्या होता है? धनायन होता है, और नीचे क्या होता है? ऋणायन होता है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है? जब ये प्लस और माइनस वाले आयन जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? एक धमाका होता है, यानी कि बहुत आवाज के साथ प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। और ये तड़ित क्या होती है? पृथ्वी की ओर आती है। तो यहाँ समझने के लिए हम कुछ पृथ्वी को भी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मान के चलो ये क्या है? नीचे पृथ्वी है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे मकान घर रहते हैं। जैसे कुछ इस तरह से मानो एक बिल्डिंग ये हो गई,
ठीक है, और इसके साइड में बनी हुई है एक बिल्डिंग, ये पेड़ वगैरह हो गए पृथ्वी पर, ये इंसान हो गए जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पृथ्वी पर सब रहते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पर तड़ित उत्पन्न होती है तो ये तड़ित सीधी कहाँ आती है चमक के साथ ये आती है पृथ्वी पर, और जब ये पृथ्वी पर आती है, समझ सकते हैं इसी तरह की होती है, तो क्या करती है, जहां पर ये टकराती है पृथ्वी पर आके उसको क्षति पहुंचाती है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाती है। जैसे मान के चलो कि ये इमारत है, इससे टकराएगी तो ये हो सकता है कि ये इमारत पूरी गिर जाए, या फिर हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए, या फिर पेड़ पर गिरती है तो पेड़ जल जाता है दोस्तों, या फिर किसी व्यक्ति पर गिरती है तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी जीव पर गिरे, किसी भी वस्तु पर गिरे तो क्या होगा दोस्तों, उसे नुकसान ही पहुंचेगा। समझने की कोशिश करना ध्यान से दोस्तों। अब क्या होता है, जब ये बिजली चमकती है तो तेज आवाज के साथ प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन दोस्तों हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है। कारण क्या है इसका, कि विद्युत यानी कि ध्वनि और प्रकाश में दोस्तों प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जो आवाज उत्पन्न होती है वो ध्वनि होती है, और ध्वनि की चाल कम होती है। तो दोनों ही घटना एक साथ घटती हैं, यानी मान के चलो कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस माइनस का टकराव हुआ है, और यहाँ प्लस माइनस का टकराव हुआ है, तो क्या है, ये दोनों ही घटना एक साथ घटेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रकाश जल्दी आता है और ध्वनि देर में आ पाती है, यानी कि लेट आ पाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमें पहले क्या दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। अब जो विद्युत आती है नीचे, उसका वोल्टेज कितना रहता है, तो यहां देखना दोस्तों, आकाशीय बिजली का वोल्टेज, आकाशीय बिजली का वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये होता है 10 करोड़ वोल्ट, 10 करोड़ वोल्ट होता है। दस करोड़ वोल्ट होता है दोस्तों आकाशीय बिजली का वोल्टेज, 10 करोड़ वोल्ट, ठीक है। और यहां पर इसकी जो विद्युत धारा होती है वो कितनी होती है, विद्युत धारा ध्यान से देखना, विद्युत धारा कितने एम्पियर की होती है दोस्तों, वो होती है 10,000 एम्पियर की, 10,000 एम्पियर की विद्युत धारा होती है, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं बहुत ही अधिक होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्टेज होता है, और ये लगभग इसकी जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, 10,000 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे कैसे बचा जाए, हम अपनी इमारतों को कैसे बचाएं, या फिर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन बनती है या जब भी ऐसी घटनाएं घटती है, तो हमें, जब हम हैं तो हमें क्या है कि इन पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि पेड़ों के नीचे जाएंगे तो ये पेड़ इसके जल्दी संपर्क में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऊंचाई होने की वजह से। हमें किसी लोहे के खंभे के पास नहीं जाना चाहिए, हमें किसी बड़ी इमारत के पास नहीं जाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी नीचे स्थान पर या फिर खुले में रह सकते हैं। और दोस्तों अगर हम वाहन में हैं, किसी गाड़ी में हैं, कार में हैं, तो उस पर इस विद्युत का यानी कि इस बिजली का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही बिजली उससे टकराती है तो वो क्या हो जाती है, सीधी साइड से नीचे पहुंच जाती है पृथ्वी में। और कभी कभी दोस्तों तुमने देखा होगा, जो बिल्डिंग होती हैं उन पर तुमने एक इस तरह का कुछ यंत्र देखा होगा, इस तरह का तुमने कुछ यंत्र देखा होगा, और वो क्या होता है, एक पत्ती या वायर के द्वारा किसमें चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों तड़ित यंत्र। क्या कहते हैं, तड़ित यंत्र कहते हैं। समझने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर, इमारतों पर ऐसा लगा रहता है। और ये क्यों लगा रहता है कि जैसे ही बिजली आए तो इससे टच होके कहाँ चली जाए, सीधी पृथ्वी में चली जाए। ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी, ठीक है, इसे हम अर्थ बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाए, अर्थ यानी कि पृथ्वी में चली जाए, और पृथ्वी में जाने की वजह से इस बिल्डिंग को कोई क्षति ना पहुंचे। इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, यह है दोस्तों तड़ित यंत्र। क्या है, तड़ित यंत्र। तड़ित यंत्र है जो कि दोस्तों ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर लगा रहता है,
ऊंचे जितने भी टावर रहते हैं, बिल्डिंगें रहती हैं, उन पर ये लगा रहता है। कारण ये है कि जैसे इससे बिजली टकराती है तो सीधी कहाँ पहुंच जाती है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए जमीन में पहुंच जाती है, पृथ्वी में। और तुम्हें पता है दोस्तों कि पृथ्वी में तो कितनी बिजली समा सकती है। इस तरह से दोस्तों हम बच सकते हैं। हमें बड़ी बिल्डिंगों के पास नहीं जाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी जो पर्वत है उसकी चोटी पर नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर हम नीचे हों, यानी कि नीचे स्थान पर छोटे घरों में रह सकते हैं, कार में रह सकते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी के अंदर रह सकते हैं। या फिर दोस्तों हमें अगर खुले में है तो खुले में हमें दोस्तों ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, समूह में नहीं रहना चाहिए, अलग अलग समूह में। और जमीन पर क्या होना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम किससे बच सकते हैं, तड़प से बच सकते हैं, जो कि कोई भ्रांति नहीं है दोस्तों। ऐसा प्राकृतिक रूप से क्या होता है, इन बादलों में घर्षण होने की वजह से धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं और इनके टकराने की वजह से ऐसी घटना घटती है दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं दोस्तों, इसे तड़प भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।